अंत है, उसका जो अंत है, वो एकदम से कर दें, तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा आपके जो विद्वान थे जिन्होंने ये लिखा, उनसे इन ग्रंथों का सही ढंग से अंत भी नहीं हो पाया कि इसका कंक्लूज़न कैसे करें, कैसे कंक्लूड करें, ये भी नहीं हो पाया। एक ने कहा कि कयामत का एक दिन आएगा, उसी दिन सारे के सारे उठ खड़े होंगे, जजमेंट का डे आएगा और उन्होंने जो कुछ किया, उनसे जहन्नुम और जन्नत दोनों का डिसीजन हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो लोग उस जन्नत या जहन्नुम में होंगे और आगे सृष्टि का चक्र बंद। ये इस्लाम कहता है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि जिस दिन मरेगा उसी दिन तय हो जाएगा, पर उसके बाद में वो आएगा नहीं दोबारा। बस उन्होंने थोड़ा सा फर्क कर दिया और ये थोड़े थोड़े से वेरिएशन करके अपनी दुकानें चलाते हैं और हमारे लोग जिनके पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, वो उधर मुंह करके जाते हैं। मुझे अफसोस होता है इन बातों का। मैंने 5 मास्टर डिग्री की, पढ़ता रहा। जिस वक़्त वेदों का अध्ययन किया, तो मैंने ये सबके सामने कहा और मैं मानता हूँ कि मैंने ये कहा कि अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा या आईपीएस बना या जो कुछ भी हुआ, जो भी ज्ञान मुझे मिला, वो इस ज्ञान के सामने ज़ीरो है, एक शून्य है। अब शुरुआत हुई है मेरी पढ़ाई की। अब मैं आया हूँ प्राइमरी स्कूल में, पहली पाठशाला में। इससे पहले का ज्ञान कुछ नहीं है। वेद हमारे विज्ञान को बताता है और विज्ञान को इतना नहीं बताता है कि ये डिस्कवरी होगी तो ये हमारे यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला ये यहाँ पे है, यहाँ से लिया है, ऐसा नहीं। ये उन चीजों को भी बताता है जो अभी तक विज्ञान ने डिस्कवर नहीं की हैं। विज्ञान विज्ञान के जितने भी ये वैज्ञानिक हैं, ये डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं है। और डिस्कवरी उस चीज की होती है कि जो चीज विद्यमान हो और उसका हमें पता ना हो, आज पता चला तो ये डिस्कवरी हो, खोज हुई। अरे ये चीज तो विद्यमान है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे सारे जो उन पे आधारित ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है, ब्राह्मणों में लिखा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ के देखें, क्या विज्ञान का कौन सा ऐसा पक्ष है जो उसमें नहीं है। ये बताने की, समझाने की आवश्यकता है, छोटी छोटी डोज। अब मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जब लखनलाल जी ने जो ये शुरुआत की है कि ऐसा मंच है कि इसमें बहुत सारे लोग जो अभी तक अनभिज्ञ हैं वो भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, एक साधारण भाषा में उसी की बात को हम कहें। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर एक से पूछता हूँ जहाँ शुरुआत होती है कि भाई आपने रामायण पढ़ी है? तो हर आदमी फटाक से कहता है कि हाँ मैंने पढ़ी। और मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ी। आपने तुलसीदास जी की रामचरित मानस पढ़ी, वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी। तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही। मैंने कहा आपने छुई भी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं। तो तुलसीदास जी तो अभी हुए हैं, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर इतना विस्तार कैसे ले गया उसको जो है। कारण अवधि में लिखी, सरल उस भाषा में लिखी कि जो आम आदमी समझता है, और जब आम आदमी उसको समझेगा तो वो आगे बढ़ेगा, कनिष्ठ नहीं। और ये ही मेरे जीवन का उद्देश्य है जिसको पूरा करने के लिए पिछले 14 वर्ष से मैं प्रयासरत हूं कि सरल बातें कहूं, सरल भाषा में कहूं। हो सकता है कि एक आध बात उतनी उस ढंग से ना कही जाए, छूट जाए, पर अगर मैं 100 में से 80%, 70% भी वैदिक सिद्धांतों को पहुंचाने में यदि मैं कामयाब हो जाऊं तो मैं अपना इसको सफलता मानता हूं। तो इस दृष्टि में
कालरा साहब, अगर हम बढ़े तो इसका विस्तार होगा, हम अपनी शैली बदलें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उसका प्रयोग करें, जिस तरह से लखनलाल जी कर रहे हैं, और भी करें, पहुँचे उसमें। हमारे उसमें क्या कमी है? ऐसे-ऐसे श्रेष्ठ विद्वान आज हमारे पास हैं। ऐसा है जी, मैं एक शब्द कहूँगा कि जी, मेरी भी इस वक़्त 85 साल की उम्र है और मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, आप जैसा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी रिटायरमेंट के बाद जी, और एक-एक परिवार को, एक-एक आदमी को जोड़ा और हमने घर-घर यज्ञ का प्रचार करके लोगों को जोड़ा है। और मेरा जो तजुर्बा है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, हम जितने आयोजन करते हैं और हर वक़्त वही चाहे 100-150 की गैदरिंग हो जाए तो वही रिपीट होते हैं, नया कोई नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है हम प्रचार कैसे करें, मैं उसी के ऊपर जो है ना अपनी बात कर रहा था। कान्हा जी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो अवाना जी ने जो चर्चा की, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हम जहां खड़े हैं, जैसे मैं सरकारी टीचर हूं और मैं अपने घर से निकल करके जब तक विद्यालय पहुंचता हूँ, रास्ते में जो भी हमें मिलता है, अगर वो मेरी गाड़ी पे मुझसे लिफ्ट मांगता है तो मैं सबसे पहले उससे आर्य समाज की चर्चा करता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ, जिस गांव में मैं जाता हूँ वहां के काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे जाने के बाद आर्य समाज को जाना। वो 5-6 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आप लोगों को। तो मैंने आर्य समाज की चर्चा शुरू की, महर्षि दयानंद की चर्चा की। और कल मैं जब परसों अबाना जी में दिल्ली में था, मेट्रो स्टेशन पे, जौहरी कौन सी स्टेशन है, तो वहां पे मेरा बैच लगा हुआ था ओम का। वहां पे जो नया लड़का बैठा था सतीश सर, उसने देखा, बोले भाई साहब आप क्या आर्थमा जी? मैंने कहा हाँ। वो निकल के केबिन से बाहर आया और मेरी बात को उसने सुना, मेरी समस्या को सुना। तो अगर वो बैच नहीं लगाए होते तो वो मुझे पहचान नहीं पाता कि मैं आर्थमाजी हूँ। कितना बड़ा लाभ उस बैच का हमें मिला ओम का। कहने का आता ये कि हम 24 घंटे महर्षि दयानंद को जिए, हम 24 घंटे वेद का प्रचार करें, और वही हमें करना पड़ेगा जो अबाना जी कह रहे, छोटे छोटे से डोज। लखनलाल जी, जी यहाँ मैं एक बात बताऊं, जी आज उसकी उपयोगिता बताने की आवश्यकता है। जी 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 जैसे मैं अपने अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। जी मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। मैं 4th या 5वीं क्लास में पढ़ता था जी दिल्ली में, जी और हमारे शिक्षक थे वो गुरुकुल के पढ़े हुए थे, इंद्रप्रस्थ गुरुकुल जो फरीदाबाद में। जी वो प्राइमरी के टीचर थे। वो हम लोगों को क्लास के बाद में जी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते थे, जी पढ़ाते रहे, समझाते थे। जी अब सत्यार्थ प्रकाश तो बहुत ही सरल प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखा गया है, बिल्कुल सारी शंकाओं का समाधान है। बिल्कुल। तो पर बच्चा तो बच्चा होता है, हम सारे समोल्लास भूल भी गए, पर जो उसकी शिक्षा थी, उसकी जो छाप थी, वो दिलो दिमाग में रह गई। और जीवन भर फिर एक ये बात बनी कि भाई देखो, एक तो सत्य के रास्ते पे चलना है, कोई रिश्वत, कोई धोखा नहीं करना है। और पुलिस विभाग में रहते हुए महर्षि दयानंद का मैं बहुत ही ऋणी हूँ कि उनके सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे ये फालतू चीजों में चलने नहीं दिया। मेरे गुरु जागेराम आर्य का आज भी मैं सुबह उठ के सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ परमेश्वर के बाद में। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, अब उन्होंने मेरा जैसा एक बनाया। अब मेरा भी प्रयास होना चाहिए कि मैं भी कुछ इस संख्या में वृद्धि करूं, और ऐसे बढ़ेगा। अब उन्हीं लोगों को, जो कालरा जी बहुत सत्य कह रहे थे कि वही 100 आदमी की गैदरिंग है और वही जगह-जगह दिखती है, उन्हीं को वही ज्ञान का वो हम उडेरते रहते हैं, वही बेचारे सुनते रहते हैं, वो क्या करें? ऐसा दुःख नहीं है जी, हाँ, ऐसा नहीं तो है अबाना जी, संख्या बढ़ रही है और लोग जान रहे हैं वैदिक धर्म को। ऐसे ही बढ़ेगी। जी यही है तरीका जो आप कर रहे हैं, जी जी ऐसे ही संख्या बढ़ेगी बिल्कुल। और नहीं। अब आज इतने रोचक ढंग से इन्होंने, डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी ने समझाया, बताया। गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर हैं और बड़ा स्मूथ फ्लो था, जिसमें एक के बाद एक चीज को सिलसिलेवार बताया।
इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग करें, उसको रख दें, इसके छोटे छोटे हिस्से बनाएं, उस हिस्से को प्रचारित करें, तो लोगों के पास पहुंचेगा, उनकी समझ में आएगी कि अरे नहीं भाई, ये तो ये बात सही है, लॉजिकली ये सही है, हम इसका विश्लेषण करके देखें, सही है। केवल हमारा जो वैदिक शैली है, वैदिक जीवन है, वो शास्त्रार्थ को जगह देता है। उसे भी हमने एक ऋषि का दर्जा दिया है कि उस शास्त्रार्थ के जरिए हम लोग विश्लेषण करके स्वयं ये समझें कि हाँ, मैंने इस चीज को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। बिल्कुल, ध्यान नहीं जी। करना है, किसी के अंधभक्त ना बने। ये केवल और केवल यहाँ वेदों में, वैदिक साहित्य में और सत्यार्थ प्रकाश में ही ऋग्वेद भाष्य भूमिका देख लें आप, इससे ज्यादा उत्कृष्ट पुस्तक क्या हो सकती है भला। तो लखनलाल जी काफी समय ले लिया। बिल्कुल नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे ध्यान सिंह यादव जी मित्रवा, ऑडियो खोल लीजिए 1 मिनट के लिए, थोड़ा हमारे आईपीएस साहब को 2 मिनट आप बता दीजिए। ध्यान सिंह जी ऑडियो खोलिए। अच्छा ये बताइए ध्यान सिंह जी, आपसे जब से आप जुड़े हुए 4-6 महीने से लगातार प्रतिदिन सुनते हैं, आपने इसके पहले कभी वैदिक धर्म के बारे में सुना था क्या? जी जी जी, खोलिए, ऑडियो खोलिए जी, बताइए। नहीं, पहले नहीं सुना सर। अच्छा, अब कैसा लगता है आपको, वो बताइए आप। ना, मुझे बहुत खुशी होती है और नई नई जानकारी मिलती है, नई नई शिक्षा मिलती है। और जैसे ही 8 बजते हैं, 7:45 बजते हैं, सबसे पहले आप जुड़ जाते हैं कि चलो आज कार्यक्रम हो रहा है, मैं जुड़ना है। बिल्कुल जी सर। तो लोग जुड़ रहे हैं। काला जी देख ले, थोड़ा सा 85 साल के हो चुके हैं, उनको ये विश्वास हो जाए कि हमारी जो महर्षि दयानंद की फौज है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, काला जी देख लीजिए आप अपनी आंखों से। जी नहीं, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद देते। जी जी जी, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, अरे मैं समझ गया, जिस रफ्तार से हम समझ गया, उसको ज्यादा बार बार मत रिपीट उस करिए, रफ्तार बार रिपीट, वो रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए आप उसको बार रिपीट कर रहे हैं, उसकी रफ्तार को। बाबू सिंह जी मेहरौली से जो सेवानिवृत्त सांख्यिकी अधिकारी है, बाबू सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। बाबू सिंह जी, बाबू सिंह जी, बाबू सिंह जी, बाबू सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं बाबू सिंह जी? प्रभात कुमार जी, प्रभात जी, बाबू सिंह जी, राकेश भाई साहब केवल 2 मिनट के लिए अपना उद्बोधन दे दे, हमें आशीर्वाद दे दे। राकेश नारायण द्विवेदी जी, चलिए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी आभार व्यक्त कर दीजिए। मुनि जी कार्यक्रम को समापन करें। मुनि जी, बहन कल्पना जी है, कल्पना जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, चलिए। कल्पना जी अगर नमस्ते जी। जी, कविता जी नहीं, वो क्या बोलती, कल्पना जी, कल्पना जी जी आ गई, कल्पना जी आ गई। जी जी जी, कल्पना जी आ जाइए। जी, अरे बाबू सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? बाबू सिंह जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो आपकी बेटी के लिए शुभकामनाएं। जन्मदिन तेरा सुमंगल, सुपथगारी हो सदा, धर्म कर्म बने तुम्हारे, लोक हितकारी सदा। है सामने के नहीं, मैं बोल भी रही हूँ, वो सुन ना रहे हो। नहीं सुन रही है। देखो मेरी बिटिया भी सुन रही है। हाँ, बस इन्हीं को जिनका जन्मदिन है उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। जन्मदिन तेरा सुमंगल, सुपथगाई हो सदा, धर्म कर्म बने तुम्हारे, लोक हितकारी सदा। हो प्रफुल्लित कुल तुम्हारा, हर्ष तुम्हारे कार्य से, अग्रणी धर्मानुगामी, लोक हित व्यवहार से। मांगते प्रभु से बनो तुम सुपथगामी सर्वदा, कुल क्रमागत मान मर्यादा बचाना सर्वदा। स्वस्थ मन तन सबल हो, कर्म आचरणीय हो, ज्येष्ठ आशीष सर्वदा पाना तुम्हारे लक्ष्य हो। वाह 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 चलता सदा। वाह
और डॉक्टर कल्पना जी, आपको मैं बता दूं, इनके पति का नाम आशीष ही है। तो मुझे आशीष वैसे ही मिला हुआ है। चलिए, और राकेश जी आप भी आशीर्वाद दे दीजिए हमारी कल्पना जी की सुपुत्री को, कविता जी की सुपुत्री को। राकेश जी, राकेश नारायण द्विवेदी जी, चंद्रकांता जी, माता जी आप आ जाइए जी। आपने भी 2 लाइन कविता जी की बेटी के लिए लिखी हो तो दे दीजिए जी, फिर मैं समापन करूं। दुबे जी माइक अनम्यूट किया हुआ है? नहीं, मैं खोल रहा हूँ कविता जी का। जी जी जी, हाँ, खोल दो। हाँ बोलिए जी। जी, बोलिए जी, बोलिए। आज जन्मदिन है कविता जी की बेटी का जी। अच्छा, कविता जी की बेटी का जन्मदिन है। हाँ, तो पहले उनका मुबारक दे देते हैं। उनकी बधाई के लिए एक छोटा सा गीत बोल देती है जो कभी लिखा था। हाँ सुना दीजिए, सुना दीजिए, इसलिए तो मैंने बुलाया है आपको। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। अर्ज है हमको कभी ना भुलाना, खुशियों से मनाओ हर वर्ष जन्मदिन सुहाना। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। ये अंबर ये भूतल झूम झूम गाता, ये अंबर ये भूतल झूम झूम गाता, मुस्कुराओ हल भर पल यही गीत गाता। मस्ती में झूमते सगे ये संबंधी, माता पिता भाई बंधु और मित्र मंडली, मंद मंद मुस्कुराए देवता सारे, और साथ आशीष वाह देते वो प्यारे। वाह वाह वाह, भरा हो भंडार का हर कोना पैमाना, खुशियों से मनाओ हर साल जन्मदिन सुहाना। याद करती है ना आप बेटा? करती है क्यों रुबाना जी, रुबाना जी। यज्ञ रूप विष्णु को हरदम करते प्रसन्न हो, लक्ष्मी माता जीवन भर बरसाए आनंद हो। वेद धर्म पर आप का चलन है, दंड विरजानंद का शिष्य आपका गुरु दयानंद है। उन्हीं की आशीषों से वैदिक धर्म पढ़ाना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। क्रांति की दुआ है शान हो सबसे न्यारी, दाता के भक्तों में हो गिनती तुम्हारी। ईश्वर की कृपा सदा बरसे आप पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो लक्ष्य आपका निशाना। बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना।
अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। अर्ज है हमको कभी ना बुलाना, इसी कार्यक्रम में आकर जन्मदिन मनाना। चंद्रकांता जी, बहुत चंद्रकांता जी, आकर जन्मदिन बहाना। चंद्रकांता जी, वाह चंद्रकांता जी, वाह वाह। खुशियों से उभरा हो समय ये सुहाना, 100 साल से ऊपर जियो यही है निशाना। खुशियों से मनाओ अपना जन्मदिन सुहाना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक मुबारक आपको बहुत मेरी बहुत बेटी। बहुत मजा आया। और ये पर्चा दे दे जरा, कविता जी पर्चा दिला दीजिए हमारे बीच में जो अभी जी। परिचय क्या, ये मेरे पति जी हैं। जी जी अरे वाह, किशोर कुमार जी। अच्छा पतिदेव जी है किशोर नमस्ते कुमार भाई जी। साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। भाई भाई साहब, भाई साहब आप जो है आप भी आया करें, सुना करें कार्यक्रम को, है ना। और मैं तो आशिकी मशूकी के गाने गाता हूँ। चलिए सुरेश गौतम जी अमेरिका से आशीर्वाद दे दीजिए बेटी को। सुरेश ये गौतम जी, आशिकी में मशूकी जो है ना, ये भी आपकी परमात्मा की तरफ मुड़ जाती है, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, फिर हाँ, मैं गा देता हूँ, चिंता ना मुड़ करो। जाएगी वो, उसी के भाव रखो अपने मन में। सुरेश गौतम जी, सुरेश गौतम जी हाँ जी, आइए। बहुत बहुत मुबारक हो बच्ची को, बहुत बहुत लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो और आयुष्मान हो, और जो है देशभक्त बने सब, मैं तो कहता हूँ। सही। राकेश नारायण जी, राकेश जी, डॉक्टर रामचंद्र शास्त्री जी, राकेश नारायण जी, नवीन जी। चलिए मैं आते ऑडियो खोल दे रहा हूँ सभी के, और सभी लोग सब कामनाएं दे दे बेटी को, फिर मैं समापन करूँ जी। दुबे जी आप आभार व्यक्त करने के लिए आ जाइए पुनः। चलिए सूरज पुनिया जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए बेटी को, कार्यक्रम पर जी। नवीन चंद्रा जी बोलिए। नवीन जी। हाँ, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। इस बच्ची को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा इसको दीर्घायु, स्वस्थ और खूब विद्यावान बनाए। विद्यावान तो पहले ही बहुत है जी। चलिए बाकी आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है जी। चलिए डॉक्टर रामचंद्र जी, रामचंद्र शास्त्री दुबे जी आ जाइए, आभार व्यक्त कर जी। दुबे जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, डॉक्टर रामचंद्र शास्त्री जी, विमलेश कुमार जी, राजकुमारी जी और पुष्पा चराया जी। पुष्पा जी आप आ जाइए, शांति पाठ करा दीजिए। पुष्पा जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। चलिए नवीन चंद्रा जी शांति पाठ कराइए। चलिए। ओम ध्य शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति सर्वं शांति शांति। ओम शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।